अब धीरे 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 भगवान बड़े हो रहे हैं। लगभग कृष्ण 5 साल के थे। एक दिन की बात, दिवाली का दिन था। लगभग 5 साल के कृष्ण थे और सुबह जगे। कृष्ण ने देखा कि घर पर जितने भी लोग हैं सब बिजी हैं, सब व्यस्त हैं, और घर पर बहुत सुंदर पूड़ी पकवान अनेकों प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। कृष्ण अपनी मां के पास गए। मां, ये आज इतने सारे व्यंजन, इतनी सारी भोजन सामग्री, ये सब किस लिए बनाया जा रहा है? मां ने कहा कि मैं व्यस्त हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपने बाबा को जाकर पूछो। छोटे से बालक कृष्ण दौड़कर नंद बाबा के पास आए। बोले, बाबा बाबा, किसी की शादी है क्या है? कौन सा उत्सव है? आज घर पर इतना व्यंजन क्यों बन रहा है? ये ध्वज पताके ये सब तैयारी क्यों हो रही है? नंद बाबा ने कहा कि अपनी मां को जाकर पूछो। नंद बाबा यशोदा के पास भेज रहे हैं, यशोदा नंद बाबा के पास। अंत में भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के हाथ पकड़ लिए। बोले, बाबा आप ही बताइए, आखिर कारण क्या है? ये क्या हो रहा है? नंद बाबा बैठे कृष्ण को बिठाकर शांति से समझाने लगे। देखो बेटा, हम सब गोपाल है और हमारा जीवन दूध दही माखन पर निर्भर है। दूध देने वाली गाय है, और गाय तब तक दूध नहीं देती जब तक घास नहीं खाएगी, और घास तब तक नहीं खाएगी जब तक घास उगेगी नहीं, और घास तब तक नहीं उगेगी जब तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। तो बेटा, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आज हम ये उत्सव कर रहे हैं। ये भोजन सामग्री सब इंद्र के लिए बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण ने सोचा कि आगे चलकर मुझे अर्जुन को उपदेश देना है। अहम सर्वस्य प्रभु अर्जुन, मैं ही भगवान हूं, मेरी भक्ति करो। अब अर्जुन को क्या मैं उपदेश दूंगा जब मेरे घर वाले ही दूसरे की भक्ति कर रहे हैं? साक्षात भगवान इनके घर पर है और ये इंद्र की भक्ति में लगे हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये प्रीचिंग कार्यक्रम जो है ना, सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करना ठीक है। 5 साल के थे कृष्ण अपने पिताजी नंद बाबा को समझाने लगे। बाबा, मैं कहता हूं ये इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले, क्यों? बोले, यदि हमारे भाग्य में वर्षा लिखी है तो इंद्र को तो वर्षा करनी होगी, वो तो मजबूर है। बाबा, इंद्र कोई स्वामी नहीं है, कोई सुप्रीम नहीं है। इंद्र तो एक मैनेजर है, कैशियर जैसे बैंक में होता है ना। यदि आपके बैलेंस में पैसे हैं तो कैशियर को तो देना ही होगा। यदि आपके भाग्य में पुण्य में वर्षा लिखी है तो इंद्र को तो वर्षा करनी होगी। इसमें इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सारे गांव वाले जमा हो गए और ये 5 साल का लड़का नहाए धोए बिना प्रवचन कर रहा है। कृष्ण, यद्यपि पवित्रम परमम भवान, तो परम पवित्र। सब एकत्रित हो गए। बोले, तो इंद्र की पूजा न करे तो किसकी पूजा करे? बाबा,
हे ब्रजवासियों, पूजा ही करनी है तो गोप, गोपी, ग्वाल और हमारी गायों का वर्धन करने वाला एक ही तत्व है, और वो है गिरिराज गोवर्धन है। गिरिराज महाराज की जय। पूजा ही करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। तत्व से यदि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देखा जाए तो गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान है। भगवान के धाम में वैकुंठ में जब भगवान को लीला विहार करने की इच्छा हुई तो उनके हृदय से एक छोटा सा टुकड़ा प्रकट हुआ, धीरे 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 बढ़ने लगा। भगवान ने कहा अब कितना बढ़ेगा तू, अब तो बंद कर, अब तो ब्रेक मार। तो बढ़ना बंद हो गया और वही कृष्ण के हृदय का टुकड़ा गोवर्धन के रूप में प्रस्तुत हो गया। इसलिए हम वैष्णवों के लिए गोवर्धन स्वयं भगवान है। अचिंत्य वेदाभेद तत्व के अनुसार गोवर्धन भगवान भी है और भगवान के शुद्ध भक्त है। श्रीमद् भागवत में 2 बार हरिदास वर्य शब्द का उच्चारण किया गया। हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन है। बाबा यदि पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की करो। और ये गोवर्धन वास्तव में आज जो ब्रज वृंदावन में गोवर्धन है ना, ये तो वैकुंठ में था, ये तो गोलोक में था। एक दिन कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधे हमें पृथ्वी पर जाना है कुछ लीला करने के लिए। राधा रानी ने कहा आपको जाना तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। इस कचड़े में कौन आएगा है? मैं नहीं आऊंगी। राधा रानी ने तुरंत ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में यह प्रसंग लिखा है। राधा रानी कहती हैं यस्य वृंदावनम नास्ति न यत्र गोवर्धनम यस्य यमुना नदी नास्ति तत्र मेन मन सुखः। समझे? जैसे आज भाड़े का मकान का एग्रीमेंट समाप्त हो जाए और पति पत्नी से कहे कि हमें किसी नए घर में शिफ्ट होना है, मूव होना है, तो पत्नी कहे यत्र डिश टीवी नास्ति न यत्र वॉशिंग मशीन यत्र वाईफाई कनेक्शनम नास्ति तत्र मेन मनः सुखः। जहां डिश टीवी नहीं, वाईफाई नहीं है, वहां मेरा मन सुखी नहीं हो सकता है। वैसे राधा रानी ने कहा जहां वृंदावन नहीं, जहां गोवर्धन नहीं, जहां यमुना नहीं, मैं वहां कभी नहीं आऊंगी। कृष्ण ने कहा राधे यदि गोवर्धन को नीचे उतार दूं तो? तब राधा ने कहा तब मैं आऊंगी। अब राधा की कितनी बड़ी हम पर कृपा है। यदि राधा रानी ने यह जिद नहीं की होती तो शायद आज गोवर्धन इस धरती पर नहीं होता, गोवर्धन नहीं होता। राधा की बड़ी कृपा है। राधा रानी के विषय में हम कल सुनेंगे, क्योंकि हम कृष्ण के भक्त, खास करके मेरी बात करता हूं, हम कृष्ण के भक्त कम है और राधा के भक्त अधिक है। कृष्ण से हमारा मेल पड़े न पड़े ये तो भगवान है ना, बहुत बिजी रहते हैं सृष्टि को चलाने में, इतने सारे जीवों का ध्यान रखने में, और पुरुष का हृदय भी वैसे कठोर होता है। लेकिन राधा तो हमारी माँ है, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। कृष्ण हमारी ओर देखे या न देखे, हरे कृष्ण राधा का नाम यदि हम लेते हैं तो राधा रानी तो अवश्य हमारी ओर देखेगी और कृष्ण को कहेगी कि बेचारा है, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन राधा की कृपा से गिरिराज गोवर्धन पृथ्वी पर आए और कृष्ण ने कहा पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की करो। पूरा गांव एकत्रित हो गया। कृष्ण ने कहा बाबा हे ब्रजवासियों सुनो, कितने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम करते आए हैं। बोले आप लोग इंद्र के लिए इतनी इतनी मेहनत करते हो, लेकिन आज तक इंद्र आपके सामने प्रकट हुआ? बोलो नहीं। इंद्र प्रकट होकर आपका भोजन खाया? नहीं। इंद्र ने आप सबको आशीर्वाद दिया? नहीं।
तो क्यों इंद्र की पूजा में लगे हो? एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, गोवर्धन प्रकट होंगे, आपके सामने भोजन खाएंगे, और खाएंगे ही नहीं, आप सबको आशीर्वाद देंगे। और इतना ही नहीं, आप जो भोजन दोगे वो कम पड़ेगा, वो कहे और मांगेंगे कि और लाओ और लाओ और अधिक। मधुमंगल आदि सखा खड़े थे, उन्होंने कहा बाबा बाबा इसकी बातों में मत आना, इसका भगवान कोई भिखारी होगा, हमें तो ऐसा लग रहा है। लेकिन भक्तों, बहुत बड़ी बात भागवत में लिख दी सुखदेव जी ने। कृष्ण ने जब कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो, समस्त ब्रजवासी नंद बाबा समेत इन सब ने 5 साल के कृष्ण को कहा, बेटा कृष्ण तुम्हारी ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, तुम्हारी ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तुम चाहते हो कि गोवर्धन की पूजा हो, तो कृष्ण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इस बार इंद्र की पूजा न करके हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। 5 साल के बालक के कहने पर पूरे ब्रज ने अपना निर्णय बदल दिया। आप विचार कीजिए कितना प्रेम होगा ब्रजवासियों का भगवान कृष्ण से। लेकिन ब्रजवासियों ने कहा कि हम तो इंद्र की पूजा करते आए हैं, ये गोवर्धन की पूजा कैसे करना हम कुछ नहीं जानते हैं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जो भी आप अपने घर पर माल बनाए हो, जो भी व्यंजन बनाए हो, अपनी अपनी बैलगाड़ी में रखो और चलो मेरे साथ। पूरा ब्रज अपने घर पर सुंदर सुंदर भोजन व्यंजन बना कर गोवर्धन की तलेटी में चले गए, और वहां पर सारा भोग एकत्रित किया गया, अन्न का एक कूट बन गया, अन्नकूट का निर्माण हुआ, गोवर्धन जैसा ही एक पर्वत बन गया। यहां पर भी है लेकिन खिचड़ी का छोटा सा है, लेकिन वहां गोवर्धन जैसा बड़ा पर्वत बन गया। आज यहां पर भी भोग लगाए गए हैं, 56 भोग। पीछे वाले को दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, आपकी प्लेट में आ जाएंगे। गिरिराज जी को भोग लगाया गया, लेकिन प्रश्न हुआ कि ये भोग चढ़ाए कौन? ब्रजवासियों ने कहा कि भाई जिसने ये राह दिखाई है कृष्ण को ही बोलो, वही भोग धराएगा। एक और गिरिराज जी, गिरिराज गोवर्धन, दूसरी ओर कृष्ण बैठे हैं, दोनों भगवान आमने सामने बैठे हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इतना कहते ही गोवर्धन मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए, और जितने भी भोग वहां पर थे उस भोग को खाने लगे। तो भगवान ने निवेदन किया और गोवर्धन जी भोग खाने लगे, साक्षात प्रकट होकर भोग खाने लगे कि ये पूड़ी बहुत अच्छी है। ये पूड़ी किसके घर से है? ब्रजवासी कहता महाराज मेरे घर से। बोले मैं आज प्रसन्न हुआ, मांगो क्या चाहिए महाराज? शादी हुई 5 साल हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है, तथास्तु। गोवर्धन जी खा रहे थे, ये खीर बहुत अच्छी, ये खीर किसके घर से? महाराज मेरे घर से। क्या चाहिए आपको? बोले महाराज नौकरी नहीं, नौकरी छूट गई है, मैं नौकरी लग जाएगी। गिरिराज गोवर्धन बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वाद देने लगे। देखिए हम भक्तों को अन्य अन्य मन्नत रखने की जरूरत नहीं है, मन में कुछ कामना है और इस मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो, गोवर्धन की परिक्रमा करो, गिरिराज गोवर्धन सारी मनोकामना पूर्ण करें, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सो इस प्रकार गिरिराज जी को भोग लगाया गया। समस्त ब्रजवासी मिलकर गिरिराज जी की परिक्रमा किए और अपने अपने घर पर जाकर सो गए। वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र जगा, कैलेंडर देखा, बोले दिवाली हो गई, ब्रजवासियों की ओर से कोई पूजा सामग्री नहीं आई। इंद्र ने अपने अनुचर को भेजा, पता लगाकर आया महाराज एक 5 साल के लड़के के कहने पर आपकी पूजा न करके ब्रजवासियों ने एक पत्थर की पूजा की है।
इंद्र कोपित हो गया। इंद्र क्रोध में आ गए, सांवर्तक मेघ को बुलाया और आदेश दिया, जाओ ये समस्त ब्रजवासियों को जान से मार दो। इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज उस जल में डूब जाए और मर जाए। सांवर्तक मेघ अपनी पूरी सेना को लेकर आज ब्रज में आया और ब्रज में मूसलाधार वर्षा करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आंधी तूफान ओले, सांवर्तक मेघ आकाश से गिराने लगा। ब्रज में वर्षा होने लगी, धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और सारा ब्रज इस इंद्र के कोप में डूबने लगा। सारे ब्रजवासी त्राहिमाम कर उठे। गाय बछड़े ब्रजवासी गण उस पानी में बहने लगे। समस्त ब्रजवासी कृष्ण के पास आए, कृष्ण तुम्हारे कहने पर गोवर्धन की पूजा की और आज हमारी ये हालत हो गई। कृष्ण ने कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सब गाय बछड़े और अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। पूरा ब्रज गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में और सब लोगों के देखते देखते भगवान कृष्ण ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती ऋतु में खेल खेल में बरसाती छाते को उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में अपना बायां हाथ गोवर्धन के नीचे डाला और एक ही झटके में गोवर्धन को आकाश में उछाला। कर सर पर सधर्य मर कर पर वर धर मेल करे, हरि हर सूर्य वर्य पर यतियन कर नटवर मन हर भय। यति मानहर हर भर अति हर अलग भर निरखत नर पवर पवर गण निरजर निगर मुकुट पर अवर नचे हर पद हर भर भर सुधीर रंग भर सुधीर सावर मेरे जिर रंग भर सुधीर सावर में अषाढ़ उचारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम। अषाढ़ उचारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम। दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तारम। ननही संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्ख्यारी। कहो राधे प्यारी में बलिहारी गोकुलिया हो गिरधारी रे गिर गोकुलिया हो गिरधारी। समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए, अपने भक्त को दिखाने के लिए छोटे से 5 साल के कृष्ण ने गोवर्धन के नीचे हाथ डाला, आकाश में उछाला और अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण ने अपनी एक कानी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। डमक डमक दातुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। पीयू शब्द पुकारत जात कोकिल कंठ गिरा। तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत खड़ाका गण
गणन गिरिवर शिखर बजे बरसत बरखा घर 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 घोर गरजे रजीरे घर 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 घोर। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन हाथ में उठाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 6 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया। इंद्र का अभिमान चूर हुआ, देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान की जय जयकार होने लगी। श्री गिरिराज धरण जय, कृष्णचंद्र भगवान जय। एक दिन 2 दिन गोवर्धन उठाया, 3-4 दिन बीता। सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन यशोदा रो रही थी। यशोदा ने रोते हुए कहा कि आप लोगों को दया नहीं आ रही है। ये मेरा बेटा 5-5 दिन से 7-7 दिन से न कुछ खाया है न पिया है, ये गोवर्धन टांग कर खड़ा है। गोवर्धन छोड़िए, साधारण छाता भी 5 मिनट लेकर खड़ा रहना हो तो आदमी थक जाए। कुछ भोजन नहीं किया। आप लोगों को दया नहीं आ रही है। ब्रजवासियों ने सोचा कि इसकी मां जीवन भर हमको सुनाएगी यदि इसको कुछ हो गया। चलो हम थोड़ा उठा लेते हैं। गोप ग्वाल सखा ब्रजवासी गण, कुछ लोग अपना हाथ, कुछ लोग अपनी लठिया टिका कर खड़े रह गए और कहा, कृष्ण एक काम करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कृष्ण ने कहा, पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लिए, हाथ लठिया टिका कर खड़े रह गए। कृष्ण ने कहा, अब हाथ ले लूं? बोले ले लो। कृष्ण ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया, पूरा वजन सबके हाथ और लठिया के ऊपर, कोई सह नहीं पाया। एक गिरा 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 गिरा, फिर से उठा लिया। 2-3 बार कृष्ण ने छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग उठा नहीं पाए। तो जैसे आप लोग हंस रहे हो ना, ऐसे ही कृष्ण हंसने लगे। कृष्ण के सखा गाली देकर कहते हैं कि सारे तू हंस क्यों रहा है? तो ऐसा सोच रहा है कि ये गोवर्धन तूने उठाया है? सपने में भी मत सोचना, ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया। कृष्ण हाथ में उठाकर कहते, तो किसने उठाया है? मैंने नहीं उठाया तो किसने उठाया? तब हमारे ब्रज में एक प्रसिद्ध दोहा है, कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। वो ब्रजवासी कहते हैं, कृष्ण ये तूने नहीं उठाया। कछु माखन को बल बधो, ये तूने हमारे घर पर माखन की चोरी करके जो खाई है ना, ये हमारे घर के माखन का बल है, ये तेरा बल नहीं है, ये हमारे घर के माखन का बल है। सो कछु माखन को बल बधो, कुछ माखन का बल है, कछु गोपन करी सहाय, और कुछ हम लोग ने यहां पर सहाय की है। बाकी सब छोड़, यदि राधा रानी की कृपा न होना तो ये गोवर्धन क्या तू तिनका भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। राधा की कृपा से तूने गोवर्धन उठाया। तो इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन लीला प्रस्तुत की। अन्य अन्य लीलाओं में भगवान ने एक एक रस का आस्वादन किया। सखाओं के साथ मात्र साख्य रस, गोपियों के साथ मात्र माधुर्य रस, यशोदा आदि के साथ मात्र वात्सल्य रस। लेकिन गोवर्धन लीला ही एक ऐसी लीला है जिसमें कृष्ण ने एक साथ सभी रसों का आस्वादन किया। 7-7 दिन तक जो जो गोपियां कृष्ण से मिल नहीं पा रही थी, आज मौका मिल गया और 7-7 दिन तक कृष्ण को देखने का, कृष्ण से बात करने का अवसर। और रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं ना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, कृष्ण का दर्शन उस रूप में
ब्रजवासियों ने किया और अपने जीवन को धन्य। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।